दोस्तों, फ्लोरिडा के एक स्कूल में ज्यादातर सीनियर लड़कियां स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वो अपने होठों को शीशे में दबाती थी, जिससे रोज सैकड़ों होठों के निशान शीशे पर बन जाते। सफाई कर्मी हर रात शीशे को साफ करता, लेकिन अगले दिन फिर लड़कियां शीशे पर लिप प्रिंट लगा देती। सफाई कर्मी ने परेशान होकर यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फैसला किया कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने सभी सीनियर लड़कियों को वॉशरूम में बुलाया और कहा, देखो सफाई कर्मी इन दागों को कैसे साफ करता है। सफाई कर्मी ने पोछा लिया और टॉयलेट में डुबकी लगाई और उससे शीशे को रगड़ा। यह देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई और उसके बाद लड़कियों ने कभी शीशे पर अपने होठों के निशान नहीं छोड़ी। सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। हाँ, डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है, पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई, कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए। भेज दो सब। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक था राजा, एक थी रानी, अमर हो गई सिया राम की कहानी। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे पे जाकर लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कोई कमी नजर आए वह वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना, उसमें लिखना तो कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा, तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूँ, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा,
लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले दिए, उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहू रानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। वो ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जताए, किस्मत से मिलती बहना भाई का माँ